नमस्कार मित्रों। आज हम सुनने वाले हैं मेरी तेरी प्रेम कहानी का भाग 3। और आज मुन्नी का घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था, क्योंकि आज मुन्नी की शादी जो थी। आप सोच रहे होंगे बिट्टू से। अरे नहीं दोस्तों, बिट्टू से नहीं बल्कि मनोज दीक्षित से। पर बिट्टू भला ऐसा कहाँ होने देता। मुन्नी अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी रो रही थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए नहीं क्योंकि लड़का अच्छा नहीं था, लड़का तो बहुत अच्छा था, आईपीएस था। पर मुन्नी तो बिट्टू से प्यार करती थी। बिट्टू मुन्नी के कमरे की खिड़की से उसके कमरे में घुस आया था। इस समय मुन्नी के कमरे में कोई नहीं था। बिट्टू हर चीज़ में ज़ीरो था, पर देखने में किसी हीरो से कम नहीं था। उसे उज्जैन का सबसे हैंडसम लड़का घोषित किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। बस उसमें एक ही कमी थी, और वो ये कि वो बेरोज़गार था। वो कमरे में आकर मुन्नी को रोता देख उसके पास आ जाता है। मुन्नी बिट्टू को देखकर उसके गले लग जाती है। बिट्टू उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, मुन्नी चलो हमारे साथ, ये शहर हमें एक साथ नहीं जीने देगा, इसलिए हम यहाँ से भागकर खुद की एक अलग दुनिया बनाएंगे। चलो मुन्नी। बिट्टू ने मुन्नी का हाथ पकड़कर उसे खिड़की की तरफ ले जाते हुए कहा, जहाँ से वो अभी गिरते पड़ते ऊपर आया था। बिट्टू का एक दोस्त नीचे सीढ़ी लिए खड़ा था ताकि मुन्नी आराम से उतर सके। बिट्टू के दोस्त भी बिट्टू की तरह आवारा थे। वैसे ये बिट्टू का इकलौता दोस्त था जिसका नाम था विश्वास, जिस पर कोई भी विश्वास करना नहीं चाहेगा। इसने बिट्टू को कई बार धोखा दिया था, पर बिट्टू इस पर आंख बंद करके फिर भी भरोसा करता था, क्योंकि ये बिट्टू का इकलौता दोस्त था। बिट्टू की बात सुनकर मुन्नी घबरा गई। उसने अपनी आंखों में आंसू भर कर कहा, नहीं बिट्टू, मैं इस तरह घर से नहीं भाग सकती। मुन्नी, ये तुम क्या कह रही हो? देखो मैंने सब कुछ सोच लिया है। हम यहाँ से भागकर दिल्ली चले जाएंगे, वहीं पर अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी कभी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम्हारे पिताजी को तो मैं एक आंख नहीं भाता, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। बिट्टू ने मुन्नी का हाथ पकड़े हुए खिड़की की तरफ ले जाते हुए कहा, पर मुन्नी बिट्टू का हाथ झटक देती है और कहती है, नहीं बिट्टू, मैं अपने घर वालों का सिर नहीं झुकने दे सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ भागी तो मेरे पिताजी कभी सर उठाकर उज्जैन की गलियों में नहीं चल पाएंगे, और मैं चाहकर भी कभी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर बिट्टू ने थोड़ा गुस्से से कहा, इसका मतलब तुम उस काले कलूटे मनु से शादी करोगी? नहीं बिट्टू, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और तुम्हारे सिवा मेरे दिल में और कोई नहीं आ सकता। और अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे, वरना किसी से नहीं। मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। इसलिए तुम यहाँ से जाओ। इस शादी को कैसे रोकना है मुझे पता है। मुन्नी ने विश्वास से भरकर कहा, पर मुन्नी तुम क्या करने वाली हो? प्लीज़ मुझे तो बताओ। कहीं तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो मैं ये शादी आकर रोक लूँगा। बिट्टू ने चिंता करते हुए कहा, नहीं बिट्टू, इस बार मेरा प्लान नहीं फेल होगा। पर मुन्नी एक बार बता देती तो। बिट्टू ने मुन्नी की बात सुनकर कुछ कहना चाहा था, पर मुन्नी ने बीच में उसकी बात काटकर कहा, तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं? अब मुन्नी की इस बात पे भला बिट्टू क्या ही कहता। वह मुन्नी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, इसलिए वह वापस जिस तरह सीढ़ियों से ऊपर आया था उसी तरह नीचे चला गया। बिट्टू के दोस्त ने बिट्टू को अकेले आता देखा तो उससे कहा, भाई तू अकेले आ रहा है, भाभी नीचे नहीं आई? इस पर बिट्टू ने ऊपर खिड़की की तरफ देखा और कहा, मुन्नी ने भागने से मना कर दिया। उसने कहा वो ऐसे शादी से भाग नहीं सकती, तो क्या वो उस मनोज से शादी कर लेगी? बिट्टू के दोस्त विश्वास ने कहा, जिसे बिट्टू प्यार से रिक्की भी कहता था। नहीं, उसने कहा वो किसी और तरह से इस शादी को रोकेगी, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर इस शादी को रोक लेगी। बिट्टू ने विश्वास के साथ कहा और फिर वहाँ से निकलने लगा। रिक्की ने बिट्टू की बात सुनी तो मन ही मन कहा, भाई तेरा तो कट गया, लंबे का जाएगा तू, कर भरोसा लड़की पर। ये बोलकर वो भी बिट्टू के पीछे चला गया। कुछ देर बाद बिट्टू उसे उसके घर जाने को कह देता है और खुद अपने घर की छत पर आकर बैठ जाता है। वो आपलक मुन्नी के घर की तरफ देख रहा था।
उसे उम्मीद थी कि मुन्नी किसी न किसी तरह से इस शादी को रोक देगी। अचानक से मुन्नी के घर में बज रहा बैंड बाजा बंद हो जाता है। ये देखकर बिट्टू के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है और एक चमक आ जाती है कि शायद अब शादी रुक गई है। पर तभी मुन्नी का बड़ा भाई मुन्नी को अपनी गोद में लेकर घर के दरवाजे से बाहर आता है। मुन्नी के हाथ से खून बह रहा था। मुन्नी के भाई ने जल्दी से मुन्नी को कार में लिटाया और ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। मुन्नी का एक और भाई आकर कार में बैठ जाता है और मुन्नी को संभालने लगता है। मुन्नी बेहोश थी। उसके हाथों से खून बह रहा था जिस पर उसके भाई ने रुमाल बांध रखा था। उसके बाद कार तेजी से वहां से निकल जाती है। छत पर बैठे बिट्टू ने जब मुन्नी को इस तरह देखा तो वो भी घबरा गया। उसे अब जाकर मुन्नी की बात समझ में आई, जो मुन्नी ने कहा था कि वो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करेगी। ये याद करके बिट्टू तेजी से नीचे की तरफ भागा और नीचे आकर अपनी बाइक लेकर मुन्नी के भाई की कार के पीछे चल पड़ा। बिट्टू की माँ बिट्टू को इस तरह बाहर जाता देख उसे आवाज़ लगाती रह गई कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, पर बिट्टू कोई जवाब दिए बिना चप्पल पहने ही नंगे पांव बाइक लेकर चला जाता है। बिट्टू मुन्नी को इस तरह देखकर अपना होश खो बैठा था। वो बस मुन्नी के भाई की कार के पीछे अपनी बाइक तेजी से दौड़ाए जा रहा था। मुन्नी के बाकी घर वाले भी उस कार के पीछे आ रहे थे। कुछ देर में मुन्नी के भाई उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। मुन्नी को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। बिट्टू भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। मुन्नी के घर वाले बिट्टू को अच्छे से जानते थे, इसलिए मुन्नी के पापा भाई बिट्टू को हॉस्पिटल में देखकर गुस्से से भर जाते हैं। कहीं ना कहीं सभी जानते थे कि मुन्नी ने ऐसा क्यों किया है। मुन्नी का सबसे छोटा भाई गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधकर बिट्टू की तरफ बढ़ने लगा तो मुन्नी के पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी नहीं, वक्त आने पर इसे इसकी औकात दिखाई जाएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आते हैं और मुन्नी के बड़े भाई से कहते हैं, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है। मुन्नी के चारों भाई मन ही मन महाकाल का शुक्रिया कर रहे थे। बिट्टू ने सुना तो उसे भी एक चैन की सांस आई। कुछ घंटों बाद मुन्नी को होश आया। बिट्टू अभी भी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक किनारे खड़ा था। मुन्नी के माता पिता की उम्र काफ़ी हो गई थी, इसलिए मुन्नी के भाइयों ने उन्हें घर भेज दिया था। एक भाई उन्हें घर लेकर चला गया था। इस समय हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मुन्नी के दो भाई मौजूद थे। मुन्नी का बड़ा भाई भी हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रिसेप्शन पर गया था। मुन्नी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके दोनों भाई उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों भाई रूम के बाहर एक बेंच पर बैठे हुए थे और बिट्टू उनसे कुछ दूर खड़ा बस मन ही मन अपने महादेव से मुन्नी को जल्दी होश आ जाए उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी बाहर बैठे दोनों भाइयों को रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर दोनों अपनी जगह से उठकर जल्दी से रूम में आकर देखते हैं तो पाते हैं साइड टेबल पर रखी दवाइयों की बोतल ज़मीन पर लुढ़क रही थी। उन्होंने मुन्नी को देखा तो पाया उसे होश आ चुका था। एक भाई डॉक्टर को बुलाने के लिए रूम से निकलकर जाने लगा तो बिट्टू, जो रूम से कुछ दूरी पर खड़ा था, वो उसे देखकर घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ भैया, मुन्नी ठीक तो है? आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।